हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि BBAU लखनऊ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका फॉर्म शुरू हो गया है। आज से ही ऑनलाइन होगा और कल नोटिफिकेशन आ चुकी थी। लास्ट डेट 6 मार्च है। टेलीग्राम पे और एक वीडियो भी हमने ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है। उस वीडियो में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको पूरा देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट आराम से मिल जाया करे। ठीक है, तो इसको देखेंगे। इसमें आपको एलिजिबिलिटी और एग्जेम्पशन जो होगा उस पर फीस स्ट्रक्चर, लास्ट डेट वगैरह, और साथ ही साथ आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ इसमें छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टस देख लेंगे। इसमें आपको डेट वगैरह ये दिख जाएगी, जो हमने पहले ही बता दी है, तो आप डेट देख सकते हैं। जो आपको ये इंपॉर्टेंट लिंक दिख रहा है, यहीं से आपको रेगुलेशन वगैरह PhD का मिल जाएगा। तो हम इसको अभी रेगुलेशन आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं आगे चल के। फीस वगैरह भी आप लोगों ने जान ली होगी, ये फीस है। और अगर सीटों की डिटेल आपको देखनी है तो इसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका UGC नेट, ICR, CSIR, DBT, गेट, यही सबका सिलेबस होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज पर यहाँ पर लिखा है रेगुलेशन, तो हम आपको भी रेगुलेशन दिखा रहे हैं, और वहाँ पर आपको एग्जाम्शन वगैरह भी दिखेगा। ये आपके सब्जेक्ट तथा डिसिप्लिन के लिए है, इसको भी आप देख लें कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है। और फ़ी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर फीस जो है इस तरह से फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। देख सकते हैं आप, 4,000 पर सेमेस्टर और 2,000 पर सेमेस्टर फॉर SC ST PH कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, जो कि $1,000 पर सेमेस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन फ़ीस 1,000, ये सब चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन आपका जो है वो 2 घंटे ड्यूरेशन का होगा, और जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो सिलेबस होगा वो हमने बता दिया। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से पार्ट A रहेगा, तथा 50% आपका पार्ट B जो सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट में सेल भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि आपको 50% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप मतलब यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 50% है, और 5% रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC वालों को मिलेगा, और PWD वालों को भी। ठीक है, और ये रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो ऑल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग नेट एक्सेट्रा विल बी कंसिडर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जो नेट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है, जैसे जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उसके लिए ये है कि अगर लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो वही माना जाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप नेट कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग होगा एग्ज़ाम में। अब कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट आप लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि किस तरह से आप करेंगे। कुछ FAQ हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं वहाँ पे जो मेन चीज़ है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी PhD के लिए और जो एग्जाम्शन वगैरह है तथा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उस पर कितना नंबर मिलेगा, इन सब की डिटेल्स के लिए रेगुलेशन हम देखते हैं। इस रेगुलेशन में जो है आपका PhD और MPhil के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग है। तो आपका मास्टर डिग्री में अगर 55% मार्क्स है, ये 55% मार्क्स का क्राइटेरिया सिर्फ जनरल वालों के लिए है। OBC ST और SC वाले जो हैं, PWD वाले हैं, वो 50% की क्राइटेरिया में आएंगे, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आपके पास है और आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 55% और 50%। ठीक है, 50% OBC SC ST वालों का। जो PhD प्रोग्राम है सेल बी फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, अ मैक्सिमम ऑफ 6 year। ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पर और भी कहा जा रहा है कि द वुमेन कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट मोर देन 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए मे बी अलाउड रिलैक्सेशन ऑफ 1 year फॉर MPhil एंड 2 year फॉर PhD। ठीक है, तो ये हो गया। चाइल्ड केयर लीव वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं इसमें। अब यहाँ पर आता है कि जो मार्किंग पैटर्न है उसमें, उसी से आपको एग्जाम्शन पता चल जाएगा। यहाँ पर 50% जो मार्क्स होगा वो टोटल मार्क इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वुड बी बेसिस टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू के लिए तब आप क्वालिफाई होंगे अगर आप 50% स्कोर करते हैं। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC वालों को। ठीक है, अनदर 30 मार्क्स विल बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। फॉर PhD में अगर हम बात करें तो ब्रेक ऑफ मार्जिन 10 मार्क्स शैल बी
added to the marks obtained in written examination to the candidate who have qualified in the national eligibility test. एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं है, जो यूडीसी, सीएसआईआर, आईसीआर, आईसीएमआर, गेट, जीपीएट, ईडीबीटी, डीएई, आईसीएचआर, ये सब कुछ है, या फिर एमफिल है, तो दोज हु आर करेंटली वर्किंग इन द एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट और फेलोशिप इन द यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग मैनर। तो अगर आप जेआरएफ हैं, रिसर्च असिस्टेंट और इक्विवेलेंट कुछ भी है, तो 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर अब आप एमफिल और प्लस नेट दोनों हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा, और एमफिल या फिर नेट कोई एक है तो 5 मार्क मिलेगा, या एमफिल है या नेट है, दोनों में से एक तो 5 मार्क्स, और दोनों साथ में तो 7, और जेआरएफ अगर हैं आप तो 10 मार्क्स मिलेगा, और तीनों में से अगर आपको कोई एक मिल गया तो दोबारा दूसरा नहीं मिलेगा, ये पक्का है। एकेडमिक कैरियर का 5 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स टू बी गिवन एज पर फाइनल परसेंटेज ऑफ बैचलर डिग्री एंड 3 मार्क्स फॉर मास्टर डिग्री। ठीक है, और ये इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी इतनी डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, तो सब चीज़ें हमने बता दिया है, कुछ छूटा नहीं है। अब तो आप आराम से अप्लाई करें, और कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जितनी भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।